आवाज जनता की। मुझे लगता है विपक्ष हताश है, समझ गई है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, परंतु भारत के लोगों में इतनी ताकत है, भारत की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है और भारत में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से जनता की सेवा हो रही है, मुझे नहीं लगता विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले वो लोगों को उत्तेजित करके भ्रमित नहीं करता है। सभी ने जो सुशासन दिया है, जो तेजी से विकास हुआ है, एक कमजोर अर्थव्यवस्था जो हमें विरासत में 2014 में मिली थी, या जिसको फ्रेजाइल 5 कहा जाता, विश्व की जो 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था थी, कांग्रेस ने और लालू जी की पार्टी ने मिलकर यूपीए में भारत को विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया। मोदी जी ने और नीतीश जी ने और हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भारत को टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाया। विपक्ष दिशाहीन है। अब तो उन्होंने अपना चुनाव हारने का भी सच्चाई समझ ली है, अब कारण ढूंढ रहे हैं किसके ऊपर हारने का कारण थोप सके। और जिस प्रकार के अभद्र, अमर्यादित अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए इस्तेमाल किए राहुल गांधी जी ने, मैं उसकी निंदा करता हूं। देखिए, बिहार में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने अपने संगठनों को मजबूत बनाने में जो है जुट चुकी है और बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा होते हुए नज़र आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पे। देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हैं और जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है उसको लेकर जो है आज चर्चाएं हुई हैं और सीधे तौर पे उन्होंने राहुल और तेजस्वी को घेरे में लिया है, लालू यादव को भी घेरे में लिया है। हम सबसे पहले आपको पीयूष गोयल को सुनाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ऐतिहासिक विजय एनडीए को आने वाले चुनाव में जनता देने जा रही है। आपने सुना पढ़ा, कल ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने 2 बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहार में मंजूर किए हैं। एक मोकामा मुंगेर 4 लेन का हाईवे 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है और साथ ही साथ भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट की जो रेल लाइन है उसको डबलिंग करना, 2 गुना दूसरा ट्रैक लगाना, 3,170 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े सौगात बिहार के जनता के लिए। माननीय राजीव रंजन सिंह जी, ललन सिंह जी कल बता रहे थे कैबिनेट में कि रेलवे लाइन कितनी आवश्यक है और कितना इससे प्रभाव होगा यहाँ के कोयले और बिजली घरों के जरूरतों पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए सुविधा पर। इसी प्रकार से बिहार की पहली मेट्रो पटना में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अन्य दलों की एनडीए का जो संकल्प है बिहार को विकसित बनाना, बिहार को तेजी से आगे लेके जाना, बिहार की जनता को सुख समृद्धि से लाभान्वित करना, ये लगातार विकास के कार्यों में सुशासन से और तेज गति से प्रगति जो हम देख रहे हैं, ये प्रतीक है बिहार के उज्जवल भविष्य का। नेपाल का चुनाव आयोग को चेताने की कोशिश हो रही है, लगता है कि
मुझे लगता है विपक्ष हताश है, समझ गई है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, परंतु भारत के लोगों में इतनी ताकत है, भारत की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है और भारत में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से जनता की सेवा हो रही है, मुझे नहीं लगता विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले वो लोगों को उत्तेजित करके भ्रमित नहीं करता है। भाजपा ने क्या आपके नीतियों में कोई बदलाव किया है? बिहार चुनाव उत्तर प्रदेश से हारा आया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं समझता हूं भाजपा और एनडीए पूरी तरीके से हर चुनाव में जीतने के लिए मेहनत करती है और अच्छी बड़ी विजय के साथ हम बिहार के चुनाव को भी जीते। हमारी विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है वहां की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहां के एम्बेसडर से भी बात हुई जो वहां पे राजदूत हैं और कारोबार संभालते हैं भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहां पे रहना, वहां से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहां चिंता हो, कोई वहां हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे और हमारे जो वहां की मिशन है वो पूरी सहायता करेगी। हमारे सब लोगों को वापस लाने में आप सबने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही है। बड़े बड़े युद्ध के बीच से भी हम अपने लोगों को निकाल के लाए हैं और नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति बने, जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं ठीक हो, ऐसी हम सब आशा करें। ऐसा तो मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी। वास्तव में वर्षों वर्षों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और जो एनडीए के राज्य सरकारें हैं, जैसे बिहार में नीतीश जी की सरकार है, सभी ने जो सुशासन दिया है, जो तेजी से विकास हुआ है, एक कमजोर अर्थव्यवस्था जो हमें विरासत में 2014 में मिली थी, या जिसको फ्रेजाइल 5 कहा जाता, विश्व की जो 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था थी, कांग्रेस ने और लालू जी की पार्टी ने मिलकर यूपीए में भारत को विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया। मोदी जी ने और नीतीश जी ने और हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भारत को टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाया, एक बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया। हम 2 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ऐसी परिस्थिति में मूडीज और फिच ने भी भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया। पहले जो हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड थे उससे 1 नॉच ऊपर लेके गए। ये दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और मुझे लगता है जो डिमांड जनरेट होगी जीएसटी में कटौती करने से, इससे कोई सरकार की रेवेन्यू में कमी नहीं आएगी। जो हमने लाभ दिया है जनता को और बड़े पैमाने पर लाभ दिया, वो मेकअप होगा डिमांड बढ़ने से। उपभोक्ताओं में जो खरीद बढ़ेगी, उस डिमांड बढ़ने से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और देश भी और आगे बढ़ेगा, इस विश्वास के साथ। और हमारे व्यापार और उद्योग जगत को और बढ़ावा देना, साथ ही साथ उपभोक्ताओं की सुख सुविधाओं को सस्ता करना, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव से जीएसटी में रिफॉर्म किया गया और इसकी पूरे विश्व में सराहना हो। विपक्ष दिशाहीन है। अब तो उन्होंने अपना चुनाव हारने का भी
सच्चाई समझ लिए, अब कारण ढूंढ रहे हैं किसके ऊपर हारने का कारण थोप सके। और जिस प्रकार की अभद्र, अमर्यादित अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए इस्तेमाल किए राहुल गांधी जी ने, मैं उसकी निंदा करता हूं और राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी को बताना चाहता हूं कि आप कितना भी उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कितना भी बुरा भला बोले, गाली दे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके परिवार को, बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। बिहार की जनता समझदार है और बिहार विकास चाहता है, बिहार सुशासन चाहता है, बिहार नवाचार चाहता है, बिहार प्रगति करना चाहता है। और इसीलिए फिर एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार की जनता की सेवा के लिए तत्पर है और पूरे आत्मविश्वास के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करेगी, वर्षों वर्षों तक आप सबकी सेवा करेगी। आप सभी को आने वाले नवरात्रि और उसके बाद दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दसरा, दिवाली, भाई दूज, अलग अलग त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से मैं अपने बिहार के सभी भाई बहनों को भी मेरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आने वाले वर्ष उनके जीवन में बहुत खुशहाली लाए, बहुत सुखद हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना पीयूष गोयल ने सीधे तौर पे लालू यादव और तेजस्वी और राहुल गांधी को घेरे में लेते हुए जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई है उसको लेकर भी चर्चाएं की है। आपने सुना होगा पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।